आज की डेट में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितनी भी साइबर क्राइम होंगे उतनी ही साइबर कंप्लेंट्स फाइल होंगी और जितनी भी साइबर कंप्लेंट्स फाइल होंगी उतने ही बैंक अकाउंट फ्रीज होंगे। अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। आपको साइबर सेल ही अकाउंट अनफ्रीज करके देगा। लेकिन क्या हो अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज ना करे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज का फ्रीज बना रहे। ऐसे में कोर्ट आपकी हेल्प करती है। आपको कोर्ट के पास जाना होता है, वहां पे एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है प्रक्रिया कोर्ट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने की। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर मनी म्यूलिंग के केस में आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज तो किया ही किया है, लेकिन अगर आपको अरेस्ट कर लिया है तो आपको कैसे जेल से बचना है, आपको अपनी बेल करानी है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो उसके पीछे रीजन होता है एक साइबर कंप्लेंट, और उस साइबर कंप्लेंट के आधार पर जिस अकाउंट में कंप्लेनेंट के अकाउंट से फंड जाता है वो सारे बैंक अकाउंट या तो साइबर सेल लीन करता है या वो डेबिट फ्रीज कर देता है। ऐसे में दोस्तों आपको उस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए साइबर सेल से कांटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए पहले आपको बैंक विजिट करना होता है और बैंक से सारी डिटेल्स लेनी है कि किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, अगर कोई एफआईआर है तो एफआईआर नंबर क्या है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। जब एक बार ये डिटेल्स आपको मिल जाती है तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। उनको सारी बातें आप बताइए, सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने रखिए कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है, कोई भी उसमें साइबर क्राइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। P2B ट्रेडिंग, गेमिंग ऐप से विड्रॉल या फिर डायरेक्ट आपके अकाउंट में कंप्लेंट है तो उस मामले में साइबर सेल सख्त रवैया जरूर अपना सकती है, लेकिन अन्य मामलों में साइबर सेल को आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करना होता है। आपके अकाउंट को केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन वो लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार साइबर सेल हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है। हम सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, फिर भी हमारे अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाता है और हमारे खिलाफ एक्शन लेने की हमको धमकी दी जाती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी ना डरें, आपके पास सॉल्यूशन है। आप कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं, अपनी रेलेवेंसी प्रूव कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मद्रास हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बहुत सारी हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने इस बारे में वक्त वक्त पे अपने निर्णय दिए हैं कि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसी अकाउंट का साइबर क्राइम में तो उसको होल्ड किया जा सकता है या उसको डेबिट फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी अकाउंट में तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाकर अकाउंट को चालू किया जाना चाहिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम एक काम कर सकते हैं कि जब भी हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो और साइबर सेल हमें हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता है, तो हम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आती है एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी, जो अब बीएनएस में 497 और 503 के अंतर्गत एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसकी जेन्युइनिटी प्रूव करें तो कोर्ट के थ्रू आपके फेवर में ऑर्डर हो सकता है। दोस्तों अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आप उसी स्टेट की हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जो मैंडेमस रिट पिटीशन होती है, जिसके अंतर्गत आप अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका अधिकार है, मूल अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, वो इसमें वॉयलेट हो रहा है। आपका सारा फंड अगर ब्लॉक हो जाएगा तो आप अपना जीवन कैसे जी पाएंगे। ज्यादातर मामलों में हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, अदर स्टेट से भी कंप्लेंट्स हैं, तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इस मामले में। दोस्तों कोर्ट से आपको हमेशा एक रिलीफ मिलता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड हो जाता है और बाकी पूरा बैंक अकाउंट आपका जो फ्रीज किया गया है उससे डेबिट फ्रीज रिमूव हो जाता है, आप पूरा अकाउंट अपना यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोर्ट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, विशेषकर मनी म्यूलिंग के केस में जिसमें बैंक अकाउंट को रेंट पे लिया जाता है या फिर आपको मालूम ही नहीं होता और आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज कर लिया जाता है, ऐसे केसेस में साइबर सेल इस समय बहुत ज्यादा सख्त है। दोस्तों अगर मनी म्यूलिंग के केस में आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज किया है और साथ ही साथ आपकी अरेस्टिंग की हुई है,
तो ऐसे में आपको बेल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट, लोअर कोर्ट में अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ वहां से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट से भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाल के अपनी बेल करा सकते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड आगे हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे अगर कभी भी ऐसी मुसीबत आपके सामने आती है तो आप कैसे बच सकते हैं, इससे आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका ही बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है या कोर्ट के थ्रू आपको अकाउंट अनफ्रीज कराना है या किसी भी तरीके की आपको लीगल हेल्प चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड मैटर्स में या बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने से रिलेटेड मैटर में, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये वीडियो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके जो इससे प्रभावित हो सकते हैं या भविष्य में होने वाले। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।